ऊपर नियंत्रण कैसे होगा? मनमानी कीमतों पे लोग सामान लेने पर मजबूर कर दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलना चाहिए, वो जवाब नहीं है। तो ऐसे गंभीर मसले पर अगर टाल मटोल की बात होगी, परसों स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसे कहते रहे कि नहीं, किसी का ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुआ है। तो ऐसे अव्यावहारिक बातें क्यों की जाती हैं सदन में, जो बिल्कुल ही नितांत सत्यता से बहुत दूर है? तो सरकार की भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदेही है। तो जनता को कैसे राहत मिले लोकतंत्र में, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो टैक्स में कमी होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, उसके उपाय क्या है, क्या एक्शन प्लान है, वो बताए। मंत्री जी है ही नहीं, कौन जवाब देंगे? मुझे ये भी पता नहीं है। इसका पूरा का जवाब कौन देंगे? नहीं, जवाब इसका पूरा का जवाब नहीं होता। वही तो पूछ रहा हूं। नहीं, वही पॉइंट वाइज है ना। आपके मंत्री जी ने 2 पेज में लिखित जवाब दिया है, 2 पृष्ठ में है। तो 2 पृष्ठ में तो 5 प्रश्न के पूरक क्या? पूरक पूछिए ना, इस पर क्या पूरक चाहते हैं आप? वही पूरक यही है कि सरकार क्यों कह रही है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, सरकार क्यों कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ोतरी हुई है, सरकार क्यों कह रही है कि हमने कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, टैक्स के चलते कीमत नहीं बढ़ी है। ये कैसे जवाब है? यही तो पूरक है। यही पूरक क्या है? क्या नहीं, टैक्स नहीं लेती है सरकार? बिहार सरकार टैक्स नहीं लेती है, केंद्र सरकार टैक्स नहीं लेती है। अच्छा पढ़िए, चलिए। आप सीधा प्रश्न है, टैक्स घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे? टैक्स घटाने पर बिहार सरकार, सुनिए आगे बढ़िए। सभापति महोदय, मैं सीधा प्रश्न, सभापति महोदय, टैक्स घटाने पर कोई विचार है कि नहीं? बैठिए। सभापति महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने अपने हिसाब से चीजों को पढ़ दिया। इनका प्रश्न है कि क्या यह सही है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है? लगातार। प्रश्न का सेकंड खंड देखिए सभापति महोदय, उसमें यह लिखा हुआ, यह सही है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, किंतु यह वृद्धि लगातार नहीं हो रही है। दिनांक 27 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021 तक, 15 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक कीमतें स्थिर रही। तो आप कह रहे हैं लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार का जो जवाब है उसका दूसरे खंड में उसकी निरंतरता के बारे में कहा गया है, डेट वाइज की निरंतरता इसमें कायम नहीं है। दूसरा, जो मैं जितना सुन पाया, देख पाया, आपका जो प्रश्न है उसके अंतिम खंड में यह लिखा हुआ है, उसको आपने पढ़ा नहीं, जिसमें आप यह पूछ रहे हैं कि जो कहा है कि सरकार यह बताएगी कि बिहार में प्रति लीटर कितना टैक्स लेती है और आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से क्या वो अपने टैक्सों में कटौती करेगी और नहीं तो क्यों? यह स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत से नियंत्रित होता है एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के टैक्स में कटौती किए जाने से डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी अवश्य होगी, किंतु वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों से टैक्स की कटौती का फायदा आम जनता को काफी अल्प अवधि के लिए उपलब्ध होगा। यह सरकार का यह भी जवाब है, इसको भी पढ़ देते ना। ठीक, चलिए। महोदय, यह विचित्र स्थिति है कि जवाब कोई मंत्री न देकर, विभागीय मंत्री न देकर, कोई माननीय सदस्य काउंटर कर रहे हैं। तो भाई आप तो भाषण दे रहे थे, तो भाषण का जवाब दे दिए विधायक। आपका भाषण सुनते जवाब नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री नहीं उस पर बोलने का क्या उचित था सभापति महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तो नियमावली की एक्सेप्ट किया है। रोज अखबार में देखता हूँ कि कीमत बढ़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। दूर तक चली जाएंगी अपने मुख्यमंत्री का तो माननीय सदस्य नारायण। दूसरी बात, जो लास्ट वीरेंद्र नारायण यादव जी, जो नीरज जी ने जो आपको कहा, ठीक है, एक सेकंड, नीरज जी ने जो लास्ट के बारे में कहा है, मैं उसी पर जानना चाह रहा हूं कि जो सरकार 26% हम टैक्स देते हैं, सुनिए क्या चालाकी है, और 15 रुपए 25 पैसे करके 19 रुपए कुछ है, इसमें जो ज्यादा होगा, तो इसका क्या मतलब? आप कम की बात क्यों नहीं करें? जनता को राहत देने के लिए कम वाला प्रोविजन को क्यों नहीं ऑप्ट करते हैं? आप 26% टैक्स लेते हैं। इसमें भी जवाब दिया हुआ है। आप खाली अखबार में छपने के लिए भाषण दे रहे हैं। ठीक है, जब पूरक पूछ रहे हैं, आगे बढ़ गए, पूरक पूछेगा तो जवाब देंगे। पूरक आगे बढ़ गई, अब खाली छपने के लिए भाषण दे रहे हैं। सुनिए, जो सवाल दूसरे प्रश्न का सदन में पड़ा हुआ है, ठीक है, सदन में पड़ा है, पूरे सदन का सदस्य उसी पर चर्चा करिए 5 मिनट से। ये उत्तर संतोषजनक नहीं है, ये असत्य है, इसलिए कह रहा हूं। सीधा प्रश्न है, पेट्रोल डीजल पर अपनी जो टैक्स लेती है उसमें कटौती करेगी या नहीं? ठीक, इसका उत्तर तो आपको दिया हुआ